वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारे सोशल मीडिया मार्केटिंग कोर्स की क्लास नंबर 2 है, जिसमें हम ये सीखने वाले हैं कि हम एक फ़ेसबुक पेज कैसे क्रिएट कर सकते हैं, उस पेज की ऑप्टिमाइज़ेशंस, सेटिंग्स वगैरह कैसे होंगी और हमारा पर्सनल ऐड अकाउंट जिसके ज़रिए हम ऐड रन करते हैं, वो कैसे बनेगा। ठीक है? तो चलिए फ़ौरन क्लास की तरफ आ जाते हैं। सबसे पहले हमने आना है गूगल क्रोम पे। गूगल क्रोम पे आने के बाद आप अपनी फ़ेसबुक की प्रोफ़ाइल पे सिंपल आ जाएँगे, ठीक है? ये मेरी फ़ेसबुक की प्रोफ़ाइल है, मैंने आपको बताया था, हमारा फ़ेसबुक पेज हमारी प्रोफ़ाइल के तहत बनता है, हमारी प्रोफ़ाइल के अंदर ही हमारा फ़ेसबुक पेज बनता है। अब जी करना क्या होता है कि हमारी प्रोफ़ाइल थोड़ी-सी पुरानी होनी चाहिए। बिल्कुल न्यू प्रोफ़ाइल पे आप फ़ेसबुक पेज बनाते हैं, तो फ़ेसबुक आपको अलाउ नहीं करेगा। आपकी प्रोफ़ाइल कोई 8, 9, 10, 15 दिन पुरानी होनी चाहिए, जिसके ऊपर आपने कुछ एंगेजमेंट की हो, ठीक है? मेरी प्रोफ़ाइल रेडी है, पुरानी प्रोफ़ाइल है, 3-4 साल पुरानी है, तो इस पर मैं आराम से काम कर सकता हूँ, ठीक है? तो हमने करना क्या है, फ़ेसबुक पेज बनाने के लिए आपने सिंपल ये 9 डॉट्स पे आना है, ठीक है? 9 डॉट्स पे आप आते हैं, तो आपके सामने ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 5वें नंबर पे ये पेज का ऑप्शन शो हो रहा है, जिसको आपने क्लिक करके अपना पेज आप सामने ओपन कर लेना है, ठीक है? ये आ गया आपके सामने एक ब्लैंक पेज। अब इसके ऊपर काम करके आपने फ़ेसबुक पेज क्रिएट करना है। ज़्यादातर बातें फ़ेसबुक आपको सामने दे रहा है कि आपने क्या काम करना है, किस तरह करना है। तो वो एक सिंपल तरीका है, बिल्कुल आप देखते जाएँ, स्टेप फ़ॉलो करते जाएँ, मैं आपको बताता रहता हूँ इंशाल्लाह, ठीक है? अब करना क्या है, डेस्कटॉप प्रीव्यू से हमने इसको लाना है मोबाइल प्रीव्यू पे। वजह उसकी ये है कि ज़्यादातर यूज़र जो हैं वो मोबाइल वाले ही होते हैं, डेस्कटॉप यूज़र आजकल कम बचे हैं। जो भी हैं फ़ेसबुक यूज़ कर रहे होते हैं, ज़्यादातर मोबाइल पे यूज़ कर रहे होते हैं। तो हमने अपनी पेज की सेटिंग जो है वो मोबाइल के हिसाब से करनी है। किस तरह? ये आपने डेस्कटॉप प्रीव्यू से ये साइड में बिल्कुल मोबाइल शो हो रहा है, आपने इसको मोबाइल प्रीव्यू पे ले आना है, ठीक है? अब जी ये क्रिएट अ पेज सबसे पहले कोई नाम माँग रहा है कि आप अपने पेज का नाम दें। तो मैं एक समझें अभी आपको लेट्स सपोज़ मैं एक कुरान अकेडमी के लिए एक पेज डिज़ाइन कर रहा हूँ, जिसपे मैं अपनी सर्विसेज़ देने वाला हूँ। तो मैं यहाँ एक नाम देता हूँ इसको, ठीक है? मैंने एक नाम दे दिया, फ़र्ज़ी नाम दे रहा हूँ, मैं आपको एक डेमो के तौर पे दिखा रहा हूँ ताकि आप सेम इस मेथड को फ़ॉलो करते हुए अपना पेज क्रिएट कर सकें। कैटेगरी क्या है? मैं एक स्कूल मतलब मैं सर्विसेज़ दे रहा हूँ, मैं बच्चों को पढ़ाने की सर्विसेज़ दे रहा हूँ, तो मैं एक कैटेगरी में स्कूल ऐड कर लेता हूँ। अच्छा कैटेगरी के अंदर आप 3 ऐड कर सकते हैं, तो जैसा आपको बेहतर लगे आप वैसा कर लें। मैंने स्कूल ऐड कर लिए, चलिए एक और कर लेता हूँ आपको समझाने के लिए, एजुकेशनल कंसल्टेंट, ठीक है? ये भी ऐड कर लेता हूँ, उसके अलावा भी आप कर सकते हैं। अच्छा बायो में आपने क्या करना है, बायो के अंदर आपने अपने पेज को डिस्क्राइब करना है कि आप सर्विसेज़ क्या दे रहे हैं। मेरा जो भी एक्शन होगा, वो यहाँ परफ़ॉर्म हो रहा होगा, इस जगह पे आपको दिख रहा होगा। तो मैं ये बायो में अपने पेज को थोड़ा बहुत डिस्क्राइब कर लेता हूँ, छोटी-सी बायो बनेगी, जो मैं आपको आप किसी भी तरह मतलब चाहे उर्दू में बनाना चाहें, इंग्लिश में बनाना चाहें, आप बना सकते हैं। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती, तो आप गूगल ट्रांसलेशन की मदद लें और एक बायो क्रिएट कर लें। चाहे चैट जीपीटी की मदद ले लें, एक एआई टूल जो है उसकी मदद से आप अपनी बायो बना लें, ठीक है? तो आपने बायो के लिए क्या करना है, मैंने एक छोटी-सी बायो तैयार की हुई है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, इसको मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है? क्रिएट पेज, तो सिंपल आपका पेज यहाँ से क्रिएट होना स्टार्ट हो जाता है, इसके चंद मेथड हैं, वो आपको मैं दिखाता रहता हूँ आगे, ठीक है? अब जी हमें क्या कह रहा है, क्रिएट पेज पेज नेम रिक्वायर्ड चलें ये कह रहा है कि ये पेज पे नाम पहले से रजिस्टर्ड है। ठीक है। वो कह रहे थे कि वो नेम जो है पहले से जो है वो रजिस्टर्ड था, उसके ऊपर अब हमें नाम नहीं दे रहा, तो हमने चलिए एक फ़र्ज़ी नाम कोई और बना लिया। आपने पेज का नेम वगैरह बड़े अच्छे तरीके से सेलेक्ट करना है, क्योंकि ये आपके बिज़नेस को डिस्क्राइब कर रहा होता है, ठीक है? क्रिएट पेज पे आप सिंपल आ जाएँ। आपको न्यू टैब पर ले जाएगा ये। अगले स्टेप में आपसे ये 5 स्टेप को फ़ॉलो करना है हमने, इसके बाद हमारा एक पेज मुकम्मल क्रिएट हो जाएगा। अच्छा जी, वेबसाइट माँग रहा है हमारी कोई वेबसाइट अगर है वर्डप्रेस की या शॉपिफ़ाई की, हम इसको यहाँ मेंशन कर सकते हैं। हमारी फ़िलहाल वेबसाइट नहीं है, तो हम इसको अभी यहाँ मेंशन नहीं करते। आपकी भी वेबसाइट नहीं होगी क्योंकि आप जो है अभी बिल्कुल न्यू हैं, मैं आपको अभी यहाँ पर ऐड करके नहीं दिखा रहा, ठीक है? और फ़ोन नंबर आपका यहाँ पर ऐड हो जाएगा। सबसे पहले आपने लोकेशन सेट करनी है।
पाकिस्तान लोकेशन डाल के आपका जब कोड आ गया तो अपना फ़ोन नंबर यहाँ आप सिंपल ऐड कर लें। अपनी ईमेल बिज़नेस आईडी है वो यहाँ पर ऐड कर लेंगे। लोकेशन में आपका एड्रेस सिंपल आ जाएगा, सिटी टाउन आपका आ जाएगा, यहाँ पर ज़िप कोड जो आपका पोस्टल कोड होता है हर एरिया का, वो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है? यहाँ पर आपने अपने बिज़नेस आवर्स को जो है डिस्क्राइब करना है कि आप कितना काम कर रहे हैं, दिन में कितना काम कर रहे हैं, कितनी देर काम कर रहे हैं, तो यहाँ ऑलवेज़ ओपन कर लेते हैं, तो आप इसको यहाँ आराम से कर सकते हैं। बाकी ये वाले ऑप्शंस आपने खुद फिल कर लेने हैं, मैंने आपको ऑप्शन दिखा दिया है, आप इसको यहाँ फिल करते रहेंगे तो आपका काम होता जाएगा, ठीक है? अच्छा जी, अब आगे आ जाते हैं हम नेक्स्ट स्टेप पे। पहला स्टेप हमारा हो गया। फ़ोन नंबर ये माँग रहा है कि भाई इसके बगैर काम नहीं होने वाला हमारा। फ़ोन नंबर हम दे देते हैं अपना 172610, ठीक है? ओके जी। फ़ोन नंबर देने के बाद आप मज़ीद डिटेल्स देते रहें अपनी। यहाँ हमसे पेज की ये प्रोफ़ाइल माँग रहा है, आप देखते रहिएगा, जो मेरा एक्शन होगा वो यहाँ परफ़ॉर्म होगा। तो मैं एक प्रोफ़ाइल ऐड कर लेता हूँ, मैंने एक डेमो के लिए प्रोफ़ाइल बना के रखी हुई थी। मैं इसको यहाँ ऐड कर लेता हूँ, ठीक है? तो मेरी ये प्रोफ़ाइल यहाँ पर आ जाएगी। कैनवा की मदद से आप प्रोफ़ाइल वगैरह ये सब काम आराम से कर सकते हैं, ठीक है? अब ये कह रहा है कि आपके पेज की कवर फ़ोटो आपकी एक बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि कवर फ़ोटो आपके बिज़नेस को डिस्क्राइब कर रही होती है कि आप करते क्या हैं और आपका काम क्या है। मैं कवर फ़ोटो ऐड कर लेता हूँ। एक कवर फ़ोटो मैंने बनाई हुई थी, ये देखिए। इस कवर फ़ोटो को मैं यहाँ ऐड करने के बाद नेक्स्ट स्टेप पे चला जाऊँगा। कवर फ़ोटो का साइज़ मैंने आपको निकालना बताया है, किसी भी प्रोफ़ाइल का कवर फ़ोटो का साइज़ आपको निकालना है, आप सिंपल गूगल पे आके लिखेंगे फेसबुक कवर फ़ोटो साइज़। अब जब ये साइज़ आपको मिल जाता है तो कैनवा में आपने या तो सिंपल कवर ऑप्शन कवर साइज़ में आप आपको मिल जाए तो ठीक है, अगर नहीं मिलता तो आपने कस्टम साइज़ में आके ये वाली जो है कमांड डालनी है, ये वाले नंबर्स डालने हैं, तो आपको एक कस्टमाइज़ पेज मिल जाएगा, जिस पे आप काम कर सकेंगे, ठीक है? नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट पे आने के बाद ये हमसे क्या कह रहा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। आपका ये सब जो आपकी प्रोफ़ाइल है, आपकी कवर फ़ोटो है, ये एक अच्छी होनी चाहिए, जिसके ज़रिए जो है एक क्लाइंट पे अच्छा इम्पैक्ट पड़े, ठीक है? ये सब काम आपके अच्छे होने चाहिए। मुझे लगता है मुझसे एक ऑप्शन मिस मिस हो गया है। तो ये देखिए, इस कवर वाले ऑप्शन के बाद एक ऑप्शन आ रहा है ऐड एक्शन बटन, यानी आपके पेज के ऊपर, पेज के फ्रंट पे कौन-सा बटन शो होने वाला है, ठीक है? तो मैं आपको दिखा देता हूँ। भाई, आपने पेज के स्टार्ट में जो बटन फ़ॉलो का है वही रहने देना है, आपने मज़ीद नहीं आना। बाद में जब आपके फ़ॉलोवर वगैरह कुछ गेन हो जाते हैं तो आप यहाँ से सिंपल व्हाट्सएप का बटन ऐड कर सकते हैं, जिसकी मदद से क्लाइंट पेज पे आपके आने के बाद आपके व्हाट्सएप पे बआसानी आ सकेगा, ठीक है? मैं आपको दिखाता हूँ ये क्या कह रहा है, कौन-सा बटन। यहाँ पर ये एक बटन शो हो जाएगा, लेकिन फ़िलहाल हमने ये फ़ॉलो ही रहने देना है, क्योंकि वजह ये है कि हमारा न्यू पेज है, हमें कुछ ना कुछ एंगेजमेंट, कुछ फ़ॉलोवर चाहिए, जिसके बाद जाके हम आराम से काम कर सकेंगे। ठीक है? एक्शन बटन में आपने अभी इसको ऐसे ही रहने देना है, बाद में आप व्हाट्सएप ऐड कर लें या जैसा आपको मुनासिब लगे। ओके? नेक्स्ट स्टेप में हमें ये कह रहा है कि आपने अपना व्हाट्सएप नंबर इनको प्रोवाइड करना है, जो आप आपके पेज पर अटैच हो। फ़ोन नंबर हमारा अलग था, व्हाट्सएप नंबर आपका अगर वही है तो आप वो प्रोवाइड कर दें, या आप कोई न्यू व्हाट्सएप आपका जो है वो प्रोवाइड कर दें। अच्छा, अब होता ऐसा है कि फ़ेसबुक पेज के ऊपर, एक फ़ेसबुक पेज पे एक ही व्हाट्सएप बटन जो है, एक व्हाट्सएप नंबर लगता है। यानी एक फ़ेसबुक पेज पर एक व्हाट्सएप नंबर लगेगा। अगर आपके किसी एक फ़ेसबुक पेज पे पहले से कोई व्हाट्सएप अटैच हुआ है, तो वो व्हाट्सएप नंबर आपका इस पेज पर नहीं चल पाएगा, ठीक है? अभी मेरा फ़िलहाल कोई बटन जो है, व्हाट्सएप नंबर जो है वो मेरे पास अभी नहीं है, जो मैं इस पर ऐड कर सकूँ। मेरा एक बिज़नेस नंबर है जो मेरे ऑलरेडी मेरे एक पेज पर अटैच है। तो यानी आपका व्हाट्सएप जो है बिल्कुल अलहदा होना चाहिए एक पेज के लिए, जो आपने यहाँ पर लगाना है, ठीक है? क्योंकि एक व्हाट्सएप नंबर सिर्फ़ एक पेज पर ही काम करता है, ठीक है? ये बात आपको समझ में आ गई? एक व्हाट्सएप नंबर सिर्फ़ एक ही पेज पर काम करता है, ठीक है? जब अपना यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर आप डाल देंगे, मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दिखा देता हूँ। तो होगा क्या कि आप जब गेट कोड पे आते हैं तो आपको आपके व्हाट्सएप पे, जो आपके मोबाइल में व्हाट्सएप बिज़नेस है, अच्छा व्हाट्सएप बिज़नेस ही चलेगा यहाँ पर, ठीक है? आपका जो सिंपल व्हाट्सएप है वो नहीं चलेगा, व्हाट्सएप बिज़नेस पर ही काम होता है। तो गेट कोड जब आप करते हैं तो आपके व्हाट्सएप बिज़नेस पे एक कोड आ जाएगा, जिसको आप वेरीफ़ाई करेंगे तो आपका व्हाट्सएप आपके पेज से अटैच हो जाएगा, ठीक? इनवाइट फ्रेंड्स कर लें। होगा ये कि आपके जो फ्रेंड्स हैं उनको पता चल जाएगा कि आपके पास कोई फ़ेसबुक पेज है, कि हमारे इस फ्रेंड ने कुछ काम शुरू किया है। आप जो भी काम करते हैं वो आपकी प्रोफ़ाइल वाले लोगों को पता होना चाहिए। वजह उसकी ये है कि इससे मतलब एक आपका नेटवर्क स्ट्रॉन्ग होता है। बिलफ़र्ज़ मतलब मैं कुरान पाक पढ़ाता हूँ या मैं बिज़नेस कर रहा हूँ साथ-साथ,
तो मेरे जो फेसबुक फ्रेंड्स हैं उनको पता होना चाहिए। मेरे जो 5000 फॉलोवर्स फ्रेंड्स हैं, उस होगा ये कि बाद में अगर किसी को मेरी मतलब सर्विसेज चाहिए, किसी को कोई वॉच परचेज़ करनी है, तो उसको याद आएगा कि हाँ भाई, एक बंदा है जिसका नाम है हुज़ैफ़ा शहाब और वो मेरी प्रोफ़ाइल में ऐड है, ठीक है? तो वो सबसे पहले उसका माइंड मेरी तरफ जाएगा और वो मुझसे कॉन्टैक्ट करेगा, इससे मेरा फ़ायदा ही होगा। तो आप इनवाइट फ्रेंड करेंगे, इससे 2 फ़ायदे होंगे, एक तो आपका नेटवर्क बनेगा, नंबर 2 आपका जो पेज के ऊपर आपके कुछ फॉलोवर गेन हो जाएँगे। इनवाइट फ्रेंड करेंगे तो आपका जो फ्रेंड्स हैं आपके, वो इनवाइट एक्सेप्ट करते रहेंगे, तो आपके पेज लाइक्स, पेज फॉलोवर बढ़ते रहेंगे। इससे ये होगा कि आपको 200-250 फॉलोवर तकरीबन इसके ज़रिए ही मिल जाते हैं, ठीक है? इनवाइट फ्रेंड से ऐसा हो जाएगा। अब करना क्या है, नेक्स्ट पे आना है आपने। नेक्स्ट पे आने के बाद कुछ सेटिंग से कह रहा है कि भाई पेज नोटिफ़िकेशन आपने अलाउ करने हैं। हाँ भाई, हमने अलाउ करने हैं, तो वो कर दिए। डन कर देते हैं, अगले स्टेप पर आ जाते हैं। ये हमें क्या कह रहा है? लगता है ये फाइनल स्टेप था, हमारा पेज क्रिएट हो चुका है, ठीक? ये देखिए भाई, ये हमारा पेज क्रिएट हो चुका है, जो आपके बिल्कुल सामने है। अब इसमें ऐसा है कि आपका अगर न्यू फेसबुक पेज है, तो होता ऐसा है कि अक्सर आप व्हाट्सएप बटन अटैच कर रहे होते हैं, तो आपका व्हाट्सएप बटन आपकी पोस्ट पर शो नहीं हो रहा था, तो आपने घबराना नहीं है। आपने कुछ टाइम देना है, 10-15 दिन बाद जाके आपका जो फेसबुक के ऊपर आपका व्हाट्सएप है, वो अटैच हो जाएगा, जिसके बाद आप आराम से ऐड रन कर सकेंगे। ऐड अभी भी आप रन कर सकते हैं, लेकिन क्लाइंट आपका जो है वो उस पर आएगा, मैसेंजर पर आएगा। लेकिन फिलहाल आपने अभी ऐड रन नहीं करना। जितना मैं आपको बता रहा हूँ, जो स्टेप्स मैं आपको बता रहा हूँ, आपने सिर्फ अभी वही फॉलो करने हैं, ठीक है? ये हमारा पेज क्रिएट हो चुका है, हमारी ज़ीरो एंगेजमेंट है, अभी हमारे पास कुछ भी नहीं है। यहाँ से आने के बाद सिंपल फेसबुक की तरह अपनी पोस्ट वगैरह अपलोड करते रहेंगे। अब आपने इसके ऊपर काम शुरू करना है, ठीक है? जब आपका पेज बन जाता है तो 10-15 दिन आपने इसके ऊपर पोस्ट करनी है अपने निश के रिलेटेड, अपने काम के रिलेटेड कि आप कर रहे क्या हैं, अपनी पोस्ट बनाते रहें, अपने बिज़नेस रिलेटेड पोस्ट करें या कोई अपने बिज़नेस से मुताल्लिक कोई पोस्ट है वो कर दें। मतलब जैसे मेरा इस्लामिक पेज है, तो मैं यहाँ पर चाहूँ तो कोई इस्लामिक पोस्ट बनाकर अटैच कर सकता हूँ, पोस्ट कर सकता हूँ। इससे होगा क्या कि फ़ेसबुक को हमारे होने का एहसास होगा, हमारा पेज ऑप्टिमाइज़ होगा, कुछ ना कुछ मतलब उसकी एक एंगेजमेंट बनेगी, जिसके बाद हमें ऐड रन करने में भी कुछ आसानी रहेगी, ठीक है? नया पेज बनाते ही अगर आप ऐड रन करने की तरफ जाते हैं, तो फ़ेसबुक आपका ऐड रन नहीं करेगा, आपके पेज को डिसेबल कर देगा, ठीक है? ये चंद बातों का आपने ख़्याल रखना है, ओके? अब जी आ जाते हैं हम इस पेज की कुछ ऑप्टिमाइज़ेशन में। आप एक मार्केटर बन रहे हैं, तो आपके पेज में और एक आम बंदे के पेज में कुछ फ़र्क होना चाहिए। तो सिंपल हम आ जाते हैं सेटिंग्स वाले ऑप्शन में। अब देखिए सीन ऐसा है कि यूज़र नेम और नेम, आपका जो नेम है ना, ये हाफ़िज़ ऑनलाइन अकेडमी मैंने एक नेम दिया है, फ़र्ज़ी नेम दिया है। अब इसमें ऐसा है कि ये जो नेम है, ये किसी और बंदे के फ़ेसबुक पेज का भी हो सकता है, ठीक है? ये ऐन मुमकिन है कि कोई और बंदा भी इसी नेम का पेज क्रिएट कर ले। लेकिन जो आपका ये यूज़र नेम बनेगा ना, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही बंदे का होगा, जो वो क्रिएट करेगा। मैं आपको इसका डेमो दिखाता हूँ। मैं अपना एक यूज़र नेम बना रहा हूँ, ये देखिए। मैं जैसे लिख लेता हूँ, अगर मेरा यूज़र नेम ये पहले किसी और बंदे ने रजिस्टर्ड किया हुआ, तो मुझे फ़ेसबुक यूज़र नेम नहीं देगा। ये देखें, हाफ़िज़ ऑनलाइन अकेडमी के नाम से पहले भी कोई पेज बना हुआ है, तो फ़ेसबुक मुझे यूज़र नेम नहीं दे रहा है। एक तरह से हमारा ये यूआरएल है, ठीक है? यूँ समझ लें कि अगर कोई बंदा आके हाफ़िज़ ऑनलाइन अकेडमी फ़ेसबुक पर लिखता है, तो ऐन मुमकिन है कि उसके सामने कोई नया पेज शो हो जाए, किसी और बंदे का पेज शो हो जाए। लेकिन अगर कोई मेरा ये हाफ़िज़ ऑनलाइन अकेडमी दे रहा है और मेरा ये यूज़र नेम अगर बना हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ, बना के दिखा देता हूँ, हाफ़िज़ ऑनलाइन अकेडमी, ये मुझे नहीं दे रहा। तो मैं अपना एक प्रॉपर यूज़र नेम बनाता हूँ, मैं इसके आगे कुछ ऐड करके देखता हूँ, क्या पता मुझे प्रोवाइड कर दे। डॉट पीके, ये भी नहीं दे रहा, एक और पीके ऐड कर लेते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है? आपने ऐसा नहीं करना, आपने बड़ा सोच समझ के अपना यूज़र नेम क्रिएट करना है, क्योंकि ये आपकी एक प्रोफ़ाइल की पहचान है, ये आपका एक यूआरएल है, फ़ेसबुक का यूआरएल समझ लें आप, जिसके ज़रिए क्लाइंट जो है वो आपको आराम से सर्च कर सकता है, ठीक है? ये एक यूज़र नेम मुझे मिल गया है, फ़र्ज़ी है, मैं आपको समझा रहा हूँ। आप इसके अलावा भी कोई अच्छा-सा अपने हिसाब से अपने पेज के लिए बना सकते हैं, ठीक है? सेव चेंज कर लेंगे तो मेरा यूज़र नेम क्रिएट हो जाएगा। आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी
कि यूज़र नेम एक बंदे का ही होता है। अगर हो सकता है कि हाफ़िज़ ऑनलाइन अकेडमी के नाम से और बंदों की प्रोफ़ाइल्स और बंदों के भी पेजेस हों, लेकिन हाफ़िज़ ऑनलाइन अकेडमी डॉट पीकेके के नाम से अगर कोई जाके सर्च करेगा तो उसके सामने सिर्फ़ मेरा ही पेज शो होगा, ठीक है? ये इतनी सी बात है। ये मेरी प्रोफ़ाइल का पासवर्ड माँगेगा, इसको मैं सबमिट करूँगा तो यहाँ पर ये आराम से हो जाएगा। इसको फ़िलहाल रहने देते हैं, आप कर लीजिएगा, ठीक है? अब जी आ जाते हैं हम इस सेटिंग पे कि हमने अब क्या करना है। अच्छा, आपको एक और ऑप्शन बता देता हूँ कि आपने अपने पेज पर स्विच कैसे करना है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये मेरी आ गई प्रोफ़ाइल हुज़ैफ़ा शाह की, जिसमें मैं फ़ेसबुक की पोस्टिंग करता हूँ, जिसमें मेरे फ्रेंड्स ऐड हैं। तो ये मेरी प्रोफ़ाइल है सिंपल। मुझे अपने पेज पर अगर स्विच होना है तो मैंने क्या करना है, जिसके ज़रिए मैं आके पोस्टिंग वगैरह कर सकूँ, तो मैंने सिंपल ये इसी कॉर्नर पे आके टच करना है, तो आप देखेंगे सी ऑल प्रोफ़ाइल्स लिखा हुआ आ रहा है कि यहाँ पर मेरे जो मेरे पेजेस हैं या मेरे क्लाइंट के पेजेस हैं जिन पर मैंने कभी काम किया होगा या जिनकी मेरे पास एडमिनशिप है, वो मेरे सामने सारे शो हो रहे हैं। अब मैंने हाफ़िज़ ऑनलाइन अकेडमी वाले पेज में स्विच करना है, तो मैं सिंपल इस पर क्लिक करूँगा, तो मैं इस पेज पर स्विच हो जाऊँगा। उसके बाद आके मैं इस पर कुछ पोस्टिंग, कुछ एडिटिंग, कुछ करना, तो मैं इस पर यहाँ पर कर सकूँगा, ठीक है? ये सिंपल इसका तरीका है स्विच होने का। ओके, अब जी हम आ जाते हैं अपने पेज के अंदर। अब जी आपने क्या करना है, अगर आपने अपने पेज का किसी को इख्तियारात देने हैं, किसी को एडमिन बनाना है या किसी से एडमिनशिप लेनी है आपने, मतलब ऐसा होता है ना कि कोई अकेडमी है या कोई इदारा है, तो इसके अंदर बहुत सारे पार्टनर्स हैं जो काम करना चाहते हैं, कभी एक बिज़ी है तो दूसरा पोस्टिंग कर दे, या आप किसी से ऐड रन करवाना चाहते हैं या किसी का ऐड रन करना चाहते हैं, तो आपने पेज की एक्सेस कैसे लेनी है, उसका तरीका मैं आपको बता देता हूँ। आपने सिंपल ये सेटिंग वाले ऑप्शन पे आना है। सेटिंग वाले ऑप्शन पे आने के बाद न्यू पेज एक्सपीरियंस का एक ऑप्शन आ रहा है, यहाँ आने के बाद आपने ये काम कर लेना है। अच्छा, मैं आपको एक और पॉइंट बता देता हूँ कि आपने अपने पेज का एडमिन किसी को नहीं बनाना, ठीक है? ना किसी को एडमिन बनाना है, ना क्लाइंट से पेज की एडमिनशिप लेनी है। देखें, एडमिन होने का मतलब क्या है कि मेरे पास मैं अगर किसी के पेज का एडमिन बन जाता हूँ, या आपको समझें, मतलब आप एक मेरे कोई दोस्त हैं या मेरे कोई करीबी जानने वाले हैं, अगर मैं आपको अपने पेज का एडमिन बना देता हूँ, तो आपके पास ये मुकम्मल इख्तियारात हैं कि आप मेरे पेज पे तकरीबन सारा काम कर सकें। मतलब अगर ऐसा होता है कोई मेरी बात कभी जाके ख़राब हो जाती है या कोई मसला खुदा ना ख़ास्ता हो जाता है, तो आपके पास ये भी इख्तियार है कि आप मुझे एडमिनशिप से डिलीट करके मेरे पेज के मुकम्मल राइट्स आप खुद ले लेंगे, ठीक है? ऐसा भी मुमकिन है। तो हमें क्या चाहिए कि हम अगर किसी से पेज को मतलब किसी से पेज मैनेज करवाना चाहते हैं, तो हम उसको एडमिन ना बनाएँ, बल्कि हम क्या कर लें, हम उसको जो है कुछ इख्तियारात दे दें। अगर आपने किसी को एडमिन बनाना है, कोई बहुत आपका भरोसे वाला बंदा है, तो चलें, मर्ज़ी है आपकी, वो आप ऐसा कर सकते हैं। आपने क्या करना है, सिंपल ऐड न्यू पे आना है। अच्छा, यहाँ से एक और पॉइंट है आपके पास में जो आपको समझ लेना चाहिए, वो ये है कि आप जिसको पेज का एडमिन बना रहे हैं या जिसको पेज का कुछ एक्सेस दे रहे हैं, मॉडरेटर या एडवर्टाइज़र या जो भी आप बना रहे हैं, तो ज़रूरी है कि वो आपका फ़ेसबुक फ्रेंड भी हो। ठीक है? आपने इसको पहले फ़ेसबुक फ्रेंड बनाना है, उसके बाद आप आराम से काम कर सकते हैं, या तो आपके पास कोई जीमेल हो, लेकिन फ़ेसबुक फ्रेंड वाला ऑप्शन ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली है। मैं एक बंदे को अपने पेज का एडमिन बनाना चाहता हूँ। ये देखें, ये मेरा एक दोस्त है, इसको मैं पेज का एडमिन बनाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर इसको क्लिक कर लेता हूँ। तो ये मुझे कह रहा है कि विथ फ़ेसबुक एक्सेस असद अहमद कैन मैनेज द फॉलोइंग, ठीक है? इसके ज़रिए मैं इसको अपने पेज का फुल कंट्रोल दे रहा हूँ। यानी मैं इसको कह रहा हूँ कि भाई मेरे पेज के आप जितना मालिक मैं हूँ, उतने आप भी हो, ठीक है? लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं आपको बताता हूँ हमने कौन-सा ऑप्शन यूज़ करना है। हमने सिंपल पीपल विद टास्क एक्सेस में आ जाना है, ठीक है? ऐड न्यू पे आने के बाद अगर हम चाहते हैं कि हम अपने पेज का किसी को अ, एडवर्टाइज़र बनाएँ या एडिटर बनाएँ, तो वो हमें यहाँ पर सिंपल सिंगल ऑप्शन शो करवा देगा। मतलब मैं यहाँ असद को देखें, यहाँ ये कह रहा है कंटेंट क्रिएट मैनेजर और डिलीट पोस्ट स्टोरेज वगैरह, यानी मैं यहाँ पर इसको अपनी चंद चीज़ों का जो है ना इख्तियार दे रहा हूँ। मतलब मिसाल के तौर पे मैंने इससे पोस्टिंग करवानी है, सिर्फ़ पोस्टिंग करवानी है पेज की डेली, तो मैं इसको कंटेंट वाला एक्सेस अलाउ कर दूँगा, ठीक है? मैं अपने पेज के मैसेजेस से डील करवाना चाहता हूँ, यानी मेरे क्लाइंट्स आ रहे हैं मेरे मैसेंजर पे, मैं चाहता हूँ कि मेरे पास वक़्त नहीं है, मैं इसको
इस काम के लिए लगाना चाहता हूँ, तो मैं इसको अपने पेज के मैसेजेस के इख्तियारात दे दूँगा। कम्युनिटी एक्टिविटी का भी ऑप्शन है, ये भी आप दे सकते हैं। अगर कोई नया बंदा है, ठीक है, कोई जिसको आपका जान-पहचान आपकी बिल्कुल भी उससे नहीं है और उससे आप ऐड रन करवाना चाहते हैं, तो आपने इसको यहाँ से ऐड वाली एक्सेस दे देनी है, ठीक है? इस तरह। इससे ये होगा कि आप उसको पेज का एडमिन नहीं बना रहे, चंद इख्तियारात दे रहे हैं, तो इससे आपको इतना नुकसान यानी नहीं हो सकता। बहरहाल, ठीक है? ये ऑप्शन है। क्या बताया कि अगर आपने किसी को पेज का एक्सेस देना है, तो आपने उसको एडमिन नहीं बनाना, आप उससे जो काम करवाना चाह रहे हैं, आपने उसको उसके इख्तियारात देने हैं। सेम यही मेथड किसी क्लाइंट का, मतलब अगर आप किसी क्लाइंट के लिए काम करते हैं, तो उससे आप जो है पेज की प्रॉपर जो है मतलब कंप्लीट जो है पेज के इख्तियारात नहीं लेंगे, बल्कि आप उससे पेज के चंद इख्तियारात उनको बोल दें कि भाई मुझे आप जो है सिर्फ एड्स की एक्सेस दे दें, ठीक है? कंटेंट की एक्सेस दे दें, जो भी मतलब आपका हो आप उससे वो लें, ठीक है? आप पेज का एडमिन ना बने, ना किसी को बनाएँ, ये ज़रा फ़ायदेमंद रहता है, बाद में इससे बात ख़राब नहीं होती, ठीक है? क्योंकि भाई पक्का पता नहीं होता, बाद में कभी कोई बात ख़राब हो जाए, आपका पेज वो डिलीट कर दे तो मामलात ख़राब हो सकते हैं, पेज डिलीट हो जाएगा तो फिर बड़ा मसला है। वजह उसकी ये कि भाई पेज पे एक टाइम लगा होता है, आपका नाम बना होता है मार्केट में, अगर कोई आएगा और चुपचाप आपका पेज डिलीट कर देगा तो आपके लिए बहुत परेशानी की बात है, ठीक है? ये हमारी पेज की कुछ सेटिंग्स थी जो मैंने आपको बता दी। मज़ीद सेटिंग्स हैं तो अगर उसमें आप देखते जाएँगे तो इंशाल्लाह अब आपको मिलती जाएँगी। एडवांस मैसेजिंग का ऑप्शन है, यहाँ पर आप जो है ऑटो मैसेज वगैरह लगा सकते हैं, काफ़ी सारे काम कर सकते हैं। बहरहाल अभी हम वापसी अपने पेज पे आते हैं। अच्छा, मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ कि आपने अपना ऐड अकाउंट कैसे बनाना है, ठीक है? आपने सिंपल ये 9 डॉट पे आने के बाद क्या करना है, ये ऐड वाला ऑप्शन आ रहा है, आपने यहाँ टच करना है तो क्या होगा, ये हमारा थर्ड जो प्रोसेस था, जो ऐड अकाउंट का सिस्टम था, यहाँ से आपका ऐड अकाउंट जो है क्रिएट न्यू ऐड अकाउंट, यहाँ से आपका ऐड अकाउंट बन जाएगा, ठीक है? कुछ डिटेल्स माँग रहा है, वो आप उसको दे देंगे तो आपका ऐड अकाउंट यहाँ से क्रिएट हो जाएगा। तो जी, अभी आप फेसबुक क्रिएशन पे ही रहें, पेज की ऑप्टिमाइज़ेशन में जो मैंने आपको सिखाई है, आप उसको फ़िलहाल समझते रहें और अपना-अपना फेसबुक का पेज लाज़मी क्रिएट करें और आपका असाइनमेंट भी यही है कि आपने अपने फेसबुक का पेज बनाकर मुझे उसका लिंक शेयर करना है या मुझे उसका स्क्रीनशॉट सेंड करना है, ताकि आप मुझे बता सकें कि भाई हमारा पेज तैयार हो चुका है और इस पर हम काम करेंगे, ठीक है? उम्मीद करता हूँ आपको पॉइंट समझ में आ गए होंगे। जो थोड़ी बहुत उसकी कोई इतनी बारीकियाँ नहीं थी, जो चंद बातें थी वो मैंने आपको बताई, इंशाल्लाह आपको समझ में आ गई होंगी। चलिए मिलते हैं इंशाल्लाह अगली क्लास में, तब तक अपना ख़्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।